हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर। अभी हम लोग देख रहे हैं आईआईटी 2021 एडवांस फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। और अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर 1 का सॉल्यूशन। पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 जो है का जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1। मतलब L1 से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंड ए कॉन्केव लेंस L2 इज प्लेस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड इट। और एक कॉन्केव लेंस है L2 जो इसके पीछे 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। As shown in the figure, the radii of curvature of all the curved surface in both the lenses are 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है, R1 is equal to R2 is equal to 10 सेंटीमीटर each, सॉरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर U1 जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लेंसेस इज 1.5, दैट इज म्यू हमारा दिया हुआ है 1.5, ठीक है। मतलब हमें F1 एंड F2 नहीं दिया है ना, नॉट फाइंड, ठीक है। तो हम लोग मतलब ये हमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि हमें पहले F1 और F2 के लिए कैलकुलेशन करना होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर देखो कि म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, तो दैट इज 0.5, दैट मीन्स 1.5 माइनस 1 0.5। और ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके लिए ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव हो जाएगा। तो R1 पॉजिटिव मतलब 1/20 और 1/20 मतलब कितना हो जाएगा 1/20 गुने 2, क्लियर। और ये हो दैट इज F1 का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड दैट वन इज बराबर पॉजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट लेंस L2 के लिए अगर हम बात करें तो लेंस L2 का फोकल लेंथ हो जाएगा हमारे पास फॉर L2 तो 1/F2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो म्यू का तो सेम वैल्यू है, कितना दिया हुआ है 1.5, मतलब ये कितना हो गया 0.5। और ये R1 हमारा निगेटिव हो जाएगा और R2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो आएगा माइनस 1/20 गुने 2, दैट इज F2 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें F1 F2 का वैल्यू निकल गया। तो मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है, तो इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, तो फॉर लेंस 1 फॉर L1, तो L1 के लिए मान लेते हैं कि V1 हमारा इमेज है। तो फॉर लेंस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, क्लियर। तो फॉर लेंस L1 के लिए 1/V1 माइनस U1 हमारा कितना था माइनस 10 सेंटीमीटर, दैट इज U माइनस 10 सेंटीमीटर। और F कितना है, F1 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/20 सेंटीमीटर, दैट इज 1/V1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10 and that one is equal to 1/20 minus 2/20, that one is equal to minus 1/20, that is V1 is equal to minus 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें इमेज डिस्टेंस भी निकल गया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ M1, तो M1 के लिए हमने बात किया तो ये V1/U1 और V1 हमारे पास कितना हुआ है माइनस 2/0/U1 हमारे माइनस 10, दैट इज कितना आया 2, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं मतलब इसका इमेज कहाँ बन जाएगा बाबू, हमारा इमेज जो बन जाएगा वो O डैश पर बनेगा और ये कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर, ये 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द लेंस L2, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L2 तो कितना हो जाएगा। अब यहां से देखो ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 10, दैट इज
U2 जो हो गया हमारा वो 10 प्लस 20 दैट वन इज आवर 30 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, U2 हो गया, V2 क्या है मुझे पता नहीं। F2 हमारा दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो मुझे V2 निकालना है, तो हम लेंस मेकर फॉर L2, तो L2 के लिए बात करेंगे तो 1/V2 माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 1/V2 माइनस और U2 हो गया -1/-30 इज इक्वल टू F2 -1/20। क्लियर। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कि 1/V2 इज इक्वल टू -1/20 और -1/30। क्लियर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुने 30 -20 प्लस 30। क्लियर। तो ये हो जाएगा दैट इज V2 इज इक्वल टू -20 इंटू 30 अपॉन 50। क्लियर। और ये कट गया, मतलब कितना हो गया, 3 दूना 6, मतलब है -60/5, मतलब कितना, -12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन M2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर V2 अपॉन U2, और V2 हमारे पास कितना है, दैट इज -12 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट इससे हमारा कुछ यहाँ बनेगा। क्लियर। O डैश डबल डैश पर। क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास -12 अपॉन U2। U2 हमारे पास कितना है, -30, तो -30 मतलब हो जाएगा 3 से काट दो तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 2/5। क्लियर। तो नेट मैग्निफिकेशन M नेट जो हो जाएगा वो M1 इंटू M2, और M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं M1 हमारे पास कितना आया, M1 हमारे पास आया ये 2 और M2 हमारे पास आया 2/5, तो 2 इंटू 2/5 दैट इज 4/5 and that one is equal to 0.8. Clear. Hence the option B is our correct option. Clear. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रखा हुआ है। तो अब यहाँ से मान लेते हैं कि अब यह मतलब बोल रहा है कि हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट, दैट मीन्स मान लेते हैं कि दिस वन इज योर हैवी न्यूक्लियस, इसका टी हाफ है हमारे पास, कितना है, 20 मिनट है। क्लियर। उसके बाद अंडरगोज अल्फा डिके विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%। क्लियर। अल्फा डिके इससे होता है, अल्फा डिके, और जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 60%। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है बीटा डिके विथ प्रोबेबिलिटी 40%, मतलब इससे कौन सा बीटा डिके होता है जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 40%। क्लियर। द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई इज 1000, मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, क्यू जो है वो कितना है, 1000। तो बोलता है कि नंबर ऑफ बीटा डिके ऑफ क्यू इन द फर्स्ट 1 आवर। क्लियर। मतलब हमें टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है 1 आवर, एंड 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट, मतलब हमारे टी हाफ है 20 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू टी हाफ। क्लियर। मतलब 3 हाफ लाइफ है। तो हम लोग अगर देखें, चूंकि क्वेश्चन इजी है तो इसको इजी मेथड से ही बना लो, बेहतर रहेगा। कैसे रहेगा, मतलब है कि आप एट द आफ्टर, मतलब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, डीके कितना हो जाएगा, डीके हो जाएगा 500, और रिमेन क्या हो जाएगा, रिमेन अनडीके, डीके कितना हो जाएगा, 500। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, मतलब है कि नेक्स्ट
at the end of second half life। तो अनडिके ही डिके करेगा, क्लियर, ये डिके करेगा मतलब न्यूक्लियर ये डिके करेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, डिके कितना हो जाएगा 250 और अनडिके कितना हो जाएगा 250, क्लियर। और उसके बाद बोल रहे हैं at the end of third half life कितना हो जाएगा, अब 250 है तो डिके कितना हो जाएगा 125 और रिमेन अनडिके कितना हो जाएगा 125। इसलिए टोटल डिके कितने हो गए, अब ये देखो कि ये हमारे पास टोटल डिके हो गया, दैट इज टोटल डिके कितना हो गया 500 प्लस 250 प्लस 125 and that one is equal to 5 7 और 2 और 1 3 875 डिके हो गया, क्लियर। अब इसमें बोल रहा है कि इसका 60% प्रोबेबिलिटी कौन सा है, अल्फा डिके। निकालना क्या है कि द नंबर ऑफ अल्फा डिके ऑफ क्यू इन द फर्स्ट 1 आवर, तो अल्फा डिके कितना हो जाएगा, हेंस टोटल नंबर ऑफ अल्फा डिके कितना हो जाएगा 875 गुने डिके मतलब कितना हो जाएगा 60/100, तो ये कट जाएगा 3 और ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा हमारे पास 175, that is 175 into 3 and that one is equal to 5 2 और 3 1 3 2 5 मतलब इतना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा डिके करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 525, that is option D is our correct option. Okay, that's all over. Thank you.